हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट का असिस्टेंट विराट का मैसेज लेकर आरोही के पास आता है और कहता है, मिस आरोही, आपको विराट सर ने अभी के अभी बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। आरोही अपना सर मारती है और खुद से ही कहती है, आरोही अब तो तू गई। उस खड़ूस ने ऑफिस के पहले दिन ही कहा था कि रोज सुबह तुम्हें ही मुझे सारी मीटिंग के लिए याद दिलाना है। अब तो तू गई, आज तू ये बात कैसे भूल गई? अब ये खड़ूस विराट मल्होत्रा कहीं रोहित भाई के सामने ही तुम्हारे साथ ना जाने कैसा व्यवहार करेगा। अब ये तो विराट को ही पता। तभी विराट का असिस्टेंट कहता है, आरोही आरोही। तभी आरोही असलियत में वापस आती है और विराट के कैबिन में भाग कर जाती है। आरोही हड़बड़ी में विराट के कैबिन में जाती है। विराट उसे यूं भागते हुए देखकर खुश होकर हंसने लगा। आरोही विराट के सामने आकर कहती है, यस सर, आपने मुझे बुलाया? विराट कहता है, हाँ मिस आरोही, आज मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। आरोही कहती है, कौन सी बात और कौन सी खुशखबरी? विराट कहता है, आपको आज के दिन की छुट्टी है। आरोही कहती है, लेकिन ये छुट्टी किस लिए? विराट कहता है, अब आपकी शादी होने वाली है तो आपको अर्जुन को भी वक्त देना चाहिए, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए एक डेट अरेंज की है। तो आप यहाँ से सीधे डायमंड रेस्टोरेंट में जाना। अर्जुन को भी मैंने बता दिया है तो आप अभी जा सकती हैं। आरोही हैरानी से विराट की बातें सुन रही थी। विराट के मुंह से ये बात सुनकर आरोही बड़ी मुश्किल से संभल रही थी और खुद से कहने लगी, कल तक ये लड़का मुझे अपनी बीवी बता रहा था और आज देखो मुझे दूसरे लड़के को कैसे सौंप रहा है। आरोही विराट की ओर हैरान होकर देखती है। तभी विराट कहता है, अरे अर्जुन आपका वेट कर रहा होगा, अभी निकलो, अभी किसी को वेट करवाना अच्छा नहीं है। विराट जबरदस्ती आरोही को वहाँ से भेजता है। आरोही विराट के इस व्यवहार पर कंफ्यूज थी, पर वो रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। रोहित विराट की हरकत पर उसे कहता है, अरे पागल इंसान, तुमने ये क्या किया? अपने ही प्यार को किसी और के साथ डेट पर कैसे भेज सकते हो तुम? विराट एक शातिर मुस्कान देता है और कहता है, मैं तो उसे आरोही की और एक नज़र भी ना देखने दूं तो उसे डेट पर भेजने की बात तो बहुत दूर की है। रोहित हैरान होकर कहता है, इसका मतलब तुमने अर्जुन को फंसाया है? विराट कहता है, अब देखो क्या होता है। आरोही रेस्टोरेंट में चली जाती है और अर्जुन को किसी और लड़की की बाहों में बाहें ढालकर बैठे हुए देखती है। आरोही को ये देखकर खुद के लिए काफ़ी बुरा लगता है और वो सोच में पड़ती है, क्या ये अर्जुन उसे धोखा दे रहा है? कल कैसे मुझसे शादी करने के लिए मुझे मना रहा था और आज देखो किसी और लड़की के साथ। नहीं, ये अर्जुन ठीक लड़का नहीं है। तभी अर्जुन अपने सामने आरोही को देखकर कहता है, आरोही। अर्जुन उस लड़की से अपना हाथ छुड़वाकर आरोही के सामने आता है और उसे ज़बरदस्ती गले लगाता है। आरोही को अर्जुन से घिन आने लगी थी। आरोही अर्जुन से अलग होती है और कहती है, सॉरी, मुझे आपको ऐसे किसी लड़की के साथ होते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। अर्जुन आरोही का ताना समझ गया और कहने लगा, अरे ये तो बस मेरी बचपन की दोस्त प्रियंका है और ये मुझे बधाई देने के लिए आई थी। अर्जुन प्रियंका को अपनी बचपन की दोस्त की हैसियत से आरोही को मिलवाता है और कहता है, प्रियंका देखो मेरी होने वाली बीवी को। प्रियंका आरोही को देखकर जलने लगी। आज अर्जुन ने पहली बार आरोही को अच्छे से देखा था। अर्जुन आरोही को घूर घूर कर देखने लगा। गोरा रंग, लाल होठ, दो बड़ी आंखें। आरोही को कोई देखता तो उसे प्यार किए बिना रह नहीं पाता। अर्जुन भी आरोही की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। प्रियंका ने देखा कि अर्जुन अब उसे इग्नोर करके आरोही की खूबसूरती में बह जाने लगा था, तो प्रियंका कहती है, अरे हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। प्रियंका की बात सुनकर अर्जुन असलियत में आता है और कहता है, हाँ देखो ये मेरी है। ये कहकर अर्जुन आरोही के कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। आरोही को ऐसे खींचने से
आरोही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज तक आरोही को विराट के सिवाय किसी ने हाथ नहीं लगाया था। आरोही को बहुत बुरा लगा कि अर्जुन ने उसकी कमर को कैसे पकड़ा, पर आरोही कुछ भी नहीं कह पाई। आरोही को आज ना जाने क्यों विराट की बहुत याद आने लगी और वो खुद के सोच में ही खोने लगी और कहने लगी, काश विराट यहाँ पर उसके साथ होता। पर वो विराट से गुस्सा भी थी। आखिरकार उसे क्या ज़रूरत थी अर्जुन के पास भेजने की। विराट को भी आरोही के बारे में सारी बातें पता चल गई, क्योंकि विराट ने आरोही के पीछे जासूस लगाए रखे थे। तभी रोहित कहता है, भाई ये मैं जानता था कि इतनी आसानी से तू अर्जुन का पर्दाफाश नहीं कर सकता। तुझे क्या लगा वो अर्जुन क्या ऐसे ही अपनी असलियत सामने आने देगा? विराट कहने लगा, ये तो मैं जानता था, इसलिए तो आरोही के मन में शक का कीड़ा डाल दिया। इस वजह से आरोही भी आंखें बंद करके अर्जुन पर भरोसा करने से रही। आज जो हुआ उसके वजह से आरोही भी इस पे विश्वास नहीं करेगी। मैंने बस आरोही के मन में अर्जुन के खिलाफ शक का बीज बो दिया है। अब बस आरोही के शक को और मजबूत करना है। रोहित कहने लगा, अरे वाह, तो इसी वजह से तू आज इतने आगे है। वाह भाई, क्या प्लान किया तूने। दूसरी तरफ आरोही को भी अर्जुन कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन आरोही को जानबूझकर छू रहा था। आरोही को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर अर्जुन के मन में अब आरोही को पाने की तरफ उठ चुकी थी। प्रियंका भी इस बात को समझ गई और सोचने लगी, ऐसा क्या है इसमें, इस आरोही में, जो ये दो लड़के आरोही के पीछे पागल हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही को भी अर्जुन की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था, पर आरोही क्या कर सकती थी। अर्जुन तो उसका होने वाला पति था, तो उसका तो उस पर हक बनता है। इसलिए आरोही अर्जुन से कुछ नहीं कह पा रही थी। पर आरोही ने अर्जुन की तरफ एक नज़र गुस्से से देखा और अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लाकर कह दिया, अर्जुन, हम यहाँ पब्लिक प्लेस में हैं, तो आप। अर्जुन भी आरोही की हरकत समझ जाता है और अर्जुन कहता है, हाँ तो मैं मेरे होने वाली बीवी के कमर में हाथ तो रख ही सकता हूँ। ये पब्लिक प्लेस हुआ तो क्या हुआ, पर अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी हाथ निकाल देता हूँ। अर्जुन आरोही के कमर से हाथ निकालता है, तब जाकर आरोही के दिल को सुकून मिलता है और वो खुद से कहती है, थैंक गॉड इसने हाथ निकाल लिया, नहीं तो कहीं से विराट इसे ऐसी हरकत करते देखता तो इसका हाथ ही तोड़ देता। दूसरी तरफ विराट ने अपने सीक्रेट एजेंट को बुलवाकर वहाँ पर क्या चल रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट करने को बोला था। विराट अर्जुन की हरकतें देखकर गुस्सा हो रहा था और उसका मन अर्जुन का हाथ तोड़ देने का हुआ था, पर आरोही के कहने पर अर्जुन ने आरोही के कमर से हाथ निकाल दिया था। तब जाकर विराट के सांस में सांस आ गई। विराट कुछ भी सहन कर सकता था, पर अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। विराट गुस्से से अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है और विराट तभी देखता है कि आरोही अर्जुन के पास से निकलकर उसके सामने वाली टेबल पर बैठ जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना चाहती है। आरोही को पता ही नहीं पर क्यों अर्जुन अच्छा नहीं लग रहा था उसे। आरोही अपने घर के लिए निकल पड़ती है और अपने पापा को फ़ोन करके कहती है, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। आरोही के पापा आरोही की बात सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं, बेटा पर तुमने ही तो कल अर्जुन से कहा था कि तुम उससे शादी करोगी, तो अचानक ऐसा क्यों कहा तुमने। आरोही अब इमोशनल हो गई थी और कहने लगी, पापा मैं आप लोगों को और हमारा घर छोड़कर किसी भी अनजाने लोगों के घर पर नहीं जाना चाहती। तभी आरोही के पापा हंसने लगे और कहने लगे, बेटा तुम कहीं अनजान घर पर नहीं जा रही हो, वो मेरे एक अच्छे दोस्त का घर है, वहाँ तुम रानी बनकर राज करोगी। और वैसे भी आरोही, लड़की को एक न एक दिन किसी न किसी के घर शादी करके तो जाना ही पड़ता है। तभी आरोही कहती है, पापा अब बस करो, कितनी सेंटी बातें करोगे और मुझे रुलाओगे। पापा
आप कब मुंबई आने वाले हो? आरोही के पापा कहते हैं तुम्हारी शादी तो मुंबई में होने वाली है, वो भी हमारे करीबी लोगों के सामने, इसलिए तुम चिंता मत करो। हम लोग छोटा सा ही सेलिब्रेशन करेंगे, जैसा तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसा। और मैं कल अपना सारा काम पूरा करके वहाँ पर आ रहा हूँ। आरोही कहती है ओके पापा, कल आते ही मुझे फ़ोन कर देना। आरोही अपने पापा से बातें करते करते घर पहुँच जाती है और रिया भी अभी अभी घर आई थी। आरोही को ऐसे खोए हुए देखकर रिया कहती है आरोही क्या हुआ तुमको? आरोही कहती है रिया आज मुझे अर्जुन ने कमर पर छुआ, पर मुझे उसका छूना अच्छा क्यों नहीं लग रहा, वो तो मेरा होने वाला पति है। रिया मन में कहती है अरे पागल, कैसे पसंद आएगा तुझे अर्जुन, तेरे दिल में तो विराट है, पर पता नहीं तुझे कब पता चलेगा, पागल लड़की। आरोही कहती है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, जाने देती हूँ। देख रिया बस 15 दिन बाकी है मेरे शादी के लिए, तो हम लोग कल से ही मेरे लिए शॉपिंग करना शुरू कर देंगे। रिया कहती है आरोही मैं तुम्हारे लिए ये शॉपिंग भी कर लूँगी। आरोही हंसने लगी और कहने लगी लड़कियों को शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, और तू ऐसे बोल रही है जैसे मेरे पर कोई एहसान कर रही है। यार मैं कितनी बदनसीब हूँ, मुझे अभी नहीं करनी शादी, पर मुझे तो कोई समझता ही नहीं। आरोही ऐसे बड़बड़ाते हुए सोफे पर ही सो जाती है। रिया आरोही पर ब्लैंकेट चढ़ा देती है और कहती है आरोही ये तुम्हारी मासूमियत ऐसे बरकरार रहे हमेशा के लिए। रिया विराट को फ़ोन करके सारी बातें बताती है। विराट कहता है रिया अब इस अर्जुन के बच्चे को ठिकाने पर लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी बाजी हाथ से निकल जाएगी। रिया कहती है जो करना है करो, पर आरोही को उस अर्जुन से बचा लो, मैं आरोही को उसके साथ नहीं देख सकती। रिया और विराट अपनी बात पूरी करके फ़ोन रख देते हैं। अगले दिन आरोही आराम से सुबह 8 बजे उठ जाती है और घड़ी देखकर चौंक जाती है और घबरा कर कहती है आरोही आज फिर उस खड़ूस से तुम्हें डांट पड़ने वाली है, आज तू फिर से लेट हो गई। आरोही हड़बड़ी में तैयार होती है और बिना आईने में देखकर ही वहाँ से निकल जाती है। आरोही ऑफिस के पार्किंग में पहुँच जाती है और वहाँ पर खड़ी हुई एक कार को देखती है और खुद से कहती है देखो अब तो विराट भी आ चुका है, तो वैसे ही वो तुम्हें कुछ ना कुछ सुनाने ही वाला है, तो चलो और थोड़ी देर से जाती हूँ, तब तक कुछ मेकअप ही कर लूँ। आरोही विराट के कार के सामने ही मेकअप करने लगती है। आरोही कार के शीशे में देखकर अपने बाल बनाती है और अपने होठ पर लिपस्टिक लगाती है और खुद से कहती है वाह आरोही आज क्या लग रही हो तुम। आरोही ये कहकर विराट की गाड़ी के कांच को किस करने ही वाली होती है, तभी गाड़ी का कांच नीचे होता है और आरोही सीधा विराट को किस करती है। विराट को पता था आरोही ऐसा ही कुछ करने वाली थी। आखिरकार आरोही को ऐसे करने का ये दूसरा टाइम था, पर आरोही ने पहले ऐसे आईने को किस नहीं किया था, पर वो किस विराट को ऐसे ही नसीब से मिल गया था। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही हड़बड़ी में विराट की गाड़ी से दूर होती है और विराट से जोर से चिल्लाकर कहती है विराट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे जब देखो तब गाड़ी में घुसे रहते हो, ये सारा तुम्हारा दोष है। तुम्हें किसने कहा था गाड़ी की कांच नीचे करने को? विराट आरोही की घबराहट देखकर कहता है अरे कोई बात नहीं, आज तो मेरा दिन बन गया, भगवान से और भी कुछ मांग लेता तो वो भी आज मिल ही जाता। मुझे सुबह सुबह इतना अच्छा गिफ्ट जो मिल गया। आरोही कहती है विराट अगर तुम पहले से कार में थे तो तुम्हें ऐसे मुझे देखना नहीं चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। विराट कहता है तुम्हें देखते देखते मैं तो भूल ही गया कि तुम मुझे देखकर नहीं बल्कि कांच में देखकर मेकअप कर रही थी, तुमसे नजरें हट ही नहीं रही थी, तो मैं क्या करूं? आरोही कहती है कहाँ खो गए थे? विराट कहता है आरोही चलो ऑफिस चलते हैं। विराट आरोही का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है, पर आरोही उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है सर हम ऑफिस जा रहे हैं, किसी ने हमें ऐसे देखा
तो क्या सोचेंगे। विराट कहता है, हाँ सब लोगों की छोड़ो, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना क्यों अच्छा लगेगा, तुम्हें तो वो बंदर अर्जुन पसंद है ना। विराट अपनी बात करके वहाँ से चला जाता है। आरोही विराट का गुस्सा देखकर कहती है, नक चढ़ा कहीं का, जब देखो तब ऐसे ही डांटता रहता है जैसे मैं इसकी बीवी हूँ और ये किसी रियासत का राजा। ऐसे कोई अपनी सेक्रेटरी से बात करता है क्या। पता नहीं इस पागल लड़के का क्या होगा, और मुझे तो उससे ज़्यादा उसकी होने वाली बीवी पर तरस आ रहा है। उस बेचारी की हालत ये बेकार करके रख देगा। इस महाराज के रोज़ अलग ही नखरे होते हैं। आरोही विराट को कोसते हुए ऑफिस आती है। तभी आरोही के कलीग वहाँ पर आती है और कहती है, आरोही तुम्हें पता है क्या विराट सर की इस महीने में कौन सी गर्लफ्रेंड है। आरोही हैरानी से उस लड़की को देखती है और कहती है, मुझे क्या पता, और वैसे भी विराट सर जो भी कुछ करे उससे हमें क्या लेना देना। तभी वो लड़की कहती है, अरे वैसी बात नहीं है, पर विराट सर को मैं हर महीने किसी और नई लड़की के साथ देखती हूँ, इसलिए तुझसे पूछ रही हूँ। वैसे 2 महीने हो गए किसी लड़की के साथ नहीं देखा विराट सर को। आरोही खुद से कहती है, नहीं दिखेगा वो किसी और को, एक नज़र भी उठाकर नहीं देखेगा वो, मैं उसे देखने ही नहीं दूंगी। तभी वो लड़की कहती है, क्यों आरोही तुम्हें कुछ पता है क्या। आरोही कहती है, अरे नहीं, मुझे क्या पता होगा विराट सर की पर्सनल लाइफ के बारे में। वैसे भी तुम जानती हो विराट जैसा खड़ूस इंसान किसी प्यार के लायक तो नहीं है। जब देखो तब उसके नाक पर गुस्सा रहता है। अरे वो तो पूरा का पूरा सन की इंसान है, उसके साथ तो कोई लड़की नहीं रहने वाली। आरोही आगे कुछ बोल ही रही थी, पर वो दूसरी लड़की एकदम चुप हो गई थी और आरोही को चुप करने की कोशिश कर रही थी। पर हमारी आरोही की गाड़ी एक बार चल पड़ती है तो किसी की मजाल है कि आरोही को रोक सके। तभी आरोही के पीछे से आवाज़ आती है, और क्या क्या खराबी है विराट मल्होत्रा में। आरोही बोले ही जा रही थी, अरे उसमें कोई अच्छाई है क्या जो आप पूछ रहे हैं। आरोही अपनी बात करके जैसे ही पीछे पलट जाती है तो अपने सामने विराट को देखती है और एकदम चुप हो जाती है। तभी विराट दूसरी लड़की को देखकर कहता है, तुम यहाँ ऑफिस में मेरे बारे में बातें करने के लिए आती हो क्या। विराट उस लड़की को बुरी तरीके से डांट देता है। आरोही मन में सोचती है, आरोही बेटा अब तो तू गई। तभी विराट कहता है, अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। आरोही भी हड़बड़ी में विराट के पीछे कैबिन में चली जाती है। विराट आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो, और आरोही किसी दोषी की तरह उसके सामने खड़ी हुई थी। तभी विराट कहता है, क्या नसीब है आरोही तुम्हारा, जब भी मेरे बारे में बुरी बात करती हो तभी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूँ। आरोही कहती है, हाँ सच में मैंने तुम्हारे बारे में जब भी बुरा कहा तो तुमने सब कुछ सुन लिया। इसका मतलब मैं तुम्हारे पीठ पीछे कुछ तो नहीं कहती, जो भी कहती हूँ सामने से कहती हूँ। विराट खिलखिलाकर हंसने लगा। विराट आरोही में खो गया था और वो उसे निहार रहा था बहुत ही प्यार से। आरोही भी विराट में मानो खो गई थी। तभी विराट आरोही के सामने चुटकी बजाता है और आरोही को असलियत में लाता है और कहता है, तुम बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती कि किसी के बारे में बात कर रही हो। आरोही कहती है, देखो विराट, मैंने पीछे नहीं देखा था कि तुम पीछे खड़े हो या नहीं, तो तुम्हारे पीछे खड़े होने के बाद तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे पीछे खड़े हो तो मैं ऐसी बातें कभी नहीं कहती। और वैसे भी इसमें सारी गलती तुम्हारी है जो चुपके से मेरी सारी बातें सुनते रहते हो। अरे मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरी कहीं जासूसी तो नहीं करते ना। विराट कहता है, ओ बेवकूफ़ लड़की, खुद को कोई हूर की परी तो नहीं समझती तुम। तुम्हारे जैसी मेरे पास कितनी आई और गई, तब भी मैंने उनको भाव नहीं दिया, तो तुम तो उनके आगे एवरेज ही हो। आरोही गुस्से से विराट के ऑफिस के बाहर जाती है और सीधा वॉशरूम में जाती है और खुद को आईने में देखती है। दूध सा गोरा रंग, लाल लाल होठ, 2 बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। अरे कोई एक बार देखता तो बस देखता ही रहे, ऐसी थी आरोही। अपनी खूबसूरती आरोही आईने में खुद को देखकर ही कहती है,
उस विराट मल्होत्रा की आंखें फूट गई हैं जो मुझे, आरोही को, ऐसी लड़की को एवरेज कह रहा है। अरे मैं एवरेज होती तो इतने लड़के आज मेरे दीवाने नहीं होते। विराट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एवरेज कहने की? अरे खुद को कभी आईने में देखा है क्या? खड़ूस कहीं का, जब देखो तब सड़ा हुआ मुंह लेकर ऑफिस आ जाता है। आज तो विराट को सज़ा मिलकर ही रहेगी। मैं उस कमीने को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई एवरेज कहने की? लड़कियां कुछ भी सहन कर सकती है, पर उनके लुक पर किसी को भी कमेंट करने का हक नहीं है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही ने तय किया था आज वो कुछ भी करके विराट को सबक सिखाएगी। तभी आरोही के पापा का उसे फोन आता है और वो कहते हैं, आरोही तुम्हारी शादी विराट के घर से होगी। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है, ये बात तो तुम जानती हो। जब मैं होटल बुक करने लगा तो विराट के पापा ने मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता देकर तुम्हारी शादी विराट के घर से करने को कह दिया और मैं उसे मना नहीं कर पाया। बेटा, आपको कोई दिक्कत है क्या? आरोही कहती है, पापा आप तो विराट के पापा को अच्छे से जानते हैं, वो आपके मन की तो होने नहीं देने वाले। तो कोई बात नहीं, आपको जैसे मेरी शादी करवानी है वैसे करवा सकते हैं। तभी आरोही के पापा कहते हैं, बेटा तुम आज से विराट के घर पर रहने वाली हो। रिया को मैंने पहले ही बता दिया है। रिया ने उसका और तुम्हारा सारा सामान विराट के घर पहुंचा दिया है। तुम विराट के साथ घर आ जाना। आरोही ओके कहकर फोन रख देती है। आरोही मुस्कुरा कर कहती है, विराट के बच्चे देखो अब मैं तुम्हें कैसे परेशान करती हूँ। ऑफिस खत्म हो गया था, सब लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। आरोही सीधा विराट के कैबिन में जाती है और हक से विराट के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और बड़े ही घमंड से कहती है, विराट मल्होत्रा चलो मुझे घर जाना है। विराट आरोही को शक भरी नज़र से देखता है और कहता है, आज इसके पर क्यों निकल आए जो मुझसे ऐसी बातें कर रही है। तभी विराट कहता है, तो निकलो ना, किसने रोका है तुम्हें? आरोही विराट को गुस्से से कहती है, मुझे तुम्हारे घर पर जाना है, इसीलिए तो तुम्हें मस्का मारने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। विराट आरोही को देखकर कहता है, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो ऐसे मेरे सामने आकर मुझे हुक्म दे रही हो। तुम कहीं की शहजादी नहीं हो जो मैं तुम्हारी बात मानने लगा। तभी आरोही अपने पॉकेट में से फ़ोन बाहर निकालती है और कहती है, अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन करके बताना ही होगा कि उनका बेटा मुझे घर आने से रोक रहा है। तभी विराट अपनी कुर्सी से उठ जाता है और कहता है, नौटंकी बंद करो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आरोही मुस्कुरा कर उठी और विराट के साथ घर जाने के लिए निकल गई। पर आरोही को भूख लगी थी, इसी वजह से उसका पेट गुड़गुड़ की आवाज़ करने लगा। तभी विराट कहता है, अब इतनी भी भूख लगी है तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। तभी आरोही को सामने पानी पूरी वाला एक ठेला दिखता है। आरोही कहती है, मुझे पानी पूरी खानी है, वो भी अभी के अभी, गाड़ी रोको। विराट कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गंदी जगह से मैं तुम्हें कुछ नहीं खाने दूंगा। आरोही कहती है, नहीं यही जगह अच्छी है, मुझे यहीं पर खाना है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं खाना। विराट आरोही की जिद के आगे झुक गया और उसे पानी पूरी खिलाने के लिए ले गया। आरोही ने पेट भर के पानी पूरी खाई और विराट को तो अभी भी उस जगह से प्रॉब्लम थी, इसलिए विराट बस आरोही को मस्त एंजॉय करके खाते हुए देख रहा था। पर विराट आरोही को बस अजीब सी नज़रों से देखता ही रह गया। आरोही अपना पर्स निकालकर पैसे देने लगी। तभी विराट कहता है, रुको, ये कहकर अपना कार्ड बाहर निकालता है। ये देखकर आरोही और उसके साथ में खाने वाले कई लोग विराट को देखकर हंसने लगे। विराट ने आरोही को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? आरोही कहती है, विराट मल्होत्रा आपको पता नहीं है क्या, पानी पूरी वाले के पास मशीन होगी क्या? आप जैसे अमीर लोगों के पास तो कैश होगा नहीं। कोई बात नहीं, मैं ही बिल पे कर देती हूँ। आरोही ने कैश निकाला और बिल भर दिया। विराट अपना मूड खराब करके गाड़ी में बैठ गया।
पानी पूरी खाने के बाद आरोही गाड़ी में बैठ जाती है और विराट से कहती है, विराट तुम कब तक ये झूठा शान शौकत की चिंता करते हुए जिंदगी बिताओगे? अरे जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खुलकर जीना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन सा पल आपका आखिरी पल हो। तभी विराट आरोही के मुंह पर हाथ रख देता है और खुद से ही कहता है, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही तो बिताना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मेरे प्यार को नज़रअंदाज करती रहती हो। आरोही अपने हाथ से विराट का हाथ पकड़ती है और उसे अपने मुंह से दूर कर देती है। तभी विराट कहता है, चुप, एकदम चुप यार, तुम कितना बोलती हो, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या इतना बोलने से? आरोही आगे कुछ कहने ही वाली थी, तभी विराट ने उसे डांट कर चुप करवा दिया। विराट और आरोही दोनों विराट के घर पर आ गए। तभी विराट घर के अंदर देखता है तो सारा घर अच्छे से सजाया हुआ था। आरोही भी घर को देखकर हैरान होती है। तभी विराट के पापा आते हैं और आरोही को गले लगाकर कहते हैं, देखो मैंने मेरी बेटी के लिए कैसे घर को डेकोरेट किया है, बेटा आपको पसंद आया ना? विराट को आरोही और उसके पापा की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर जलन होने लगी। विराट खुद से ही कहने लगा, अब ये दूसरे के साथ शादी कर रही है, तब ये हाल है, जब मेरे साथ इसकी शादी होगी तो पापा तो मुझे नज़रअंदाज ही कर देंगे और अपनी इस लाडली को सर के ऊपर चढ़ा के रखेंगे। तभी विराट के पापा विराट के मन की बातें समझ जाते हैं और कहते हैं, अबे मेरी बेटी को और मुझे ऐसे मत देख, मुझे नज़र लग जाएगी। मुझे नज़र लगाएगा क्या? विराट अपने पापा से कहता है, पापा क्या ये सच में आपकी बेटी है क्या, और मुझे किसी पड़ोसी के घर से उठा कर लाए हो? आरोही विराट की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा, हाँ बिल्कुल यही बात है, मैं इन्हीं की बेटी हूँ। तभी वहाँ पर आरोही के पापा आते हैं और कहते हैं, अरे विराट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बाप का पड़ोसी था तो इस लिहाज से तुम मेरे बेटे हुए। चारों ये बात सुनकर हंसने लगे। तभी विराट के पापा कहते हैं, अरे मुझे हमेशा एक बेटी चाहिए थी, पर ये पैदा हो गया, इसलिए तो मैं आरोही से इतना प्यार करता हूँ। आरोही विराट को देखकर कहती है, देखा मुझसे सारे लोग कितना प्यार करते हैं। विराट कहता है, हाँ मेरी माँ, तुम सही और मैं गलत। तभी आरोही अपने अंकल और अपने पापा को कहती है, आप दोनों मुझे अच्छे से देखो और बताओ मैं कैसी दिखती हूँ। आज किसी ने कहा कि मैं एवरेज दिखती हूँ। तभी विराट के पापा कहते हैं, अरे किसकी हिम्मत हुई जो मेरी बेटी को एवरेज कहा? अरे उस इंसान की आंखें फूटी हुई हैं जो इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे कहा। जरूर उस इंसान की आंखें फूट गई होगी जो ऐसे कहा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि विराट आरोही की शादी को रोकने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग करेगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।